धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत श्रावकों के 12 व्रतों का विवरण चल रहा है, जिसमें चतुर्थ शिक्षा व्रत को देख रहे हैं वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का स्वरूप श्लोक नंबर 111 112 में भी देखा। वैयावृत्ति के संबंध में बताया दान देना वैयावृत्ति है। किसको दान देना, पात्र की विशेषता बताई, धर्माय तपोधनाय गुणनिधि अग्रहाय, 4 विशेषता। 112 नंबर के श्लोक में बताया व्यावृत्ति व्यपनोद पदो सम्मान चौकड़ रागात वैयावत व्यावार नव संयमी नाम। संयमी की साधना में बाधक जो कोई भी प्रतिकूलता होती हैं, साधना को खंडित करने वाली, साधना का ह्रास करने वाली, उन सबको दूर कर देना वह वैयावृत्ति कहलाती है। उसी वैयावृत्ति के स्वरूप को या दान के स्वरूप को श्लोक नंबर 113, इसमें विगत दिवस आपने देखा, उसके पहले भी आपने देखा। इसमें आचार्य महोदय दान के बारे में कह रहे हैं। दान किसको दिया जाना चाहिए, सुपात्र कौन है या सतपात्र, तो उसका स्वरूप बता रही हैं। दाता व श्रावक व श्राविका 9 प्रकार पुण्य का आश्रव अर्जन कैसे करे, नवदा भक्तियों को बताया। सप्त गुण समाहितेन शुद्धिन, और 7 प्रकार के गुणों से शुद्ध होकर के वह दान में प्रवृत्ति करता है। श्लोक नंबर 113 को पुनः यहाँ पर एक बार बोलते हैं, जिसका अर्थ विगत 2 व्याख्यानों में देखा, आज भी देखते हैं। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शोधेन अपसूनारंभाण मार्याण मिष्यते दानम। नव पुण्य ही 9 प्रकार के पुण्यों के द्वारा, 9 प्रकार के पुण्य देखे थे, प्रतिग्रह, उच्च स्थान, पादोदक, अर्चना, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आर्जल शुद्ध। सप्त गुण समाहितेन शुद्धिन, 7 प्रकार के गुणों से युक्त होता है। इन्हों को भी देखा था, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अलुब्धता, क्षमा, सत्व और विवेक। ये 7 प्रकार के दाता के अनिवार्य गुण होते हैं। इन गुणों का दाता के जीवन होना परम आवश्यक है। इनका स्वरूप ही संक्षेप में देखा था। इसके साथ साथ ये देखा था कि नहीं, आचार्यों ने सत्य के स्थान पर सत्य को लिया है, किन्हीं सत्य को लिया, और संक्षेप में देख लिया था 7 गुणों का स्वरूप। विस्तार से देखेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं प्राप्त होंगी। 21 विशेष गुण होते हैं, वह भी समयानुसार बताने का हम प्रयास करेंगे। वे 21 गुण दाता के कौन कौन से होते हैं। अभी प्रसंगानुसार इस श्लोक की व्याख्या को पूर्ण करते हैं। अब कह रहे हैं सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। शुद्धेन, शुद्धि के द्वारा, अर्थात वह दाता शुद्ध होकर के, शुद्ध दाता के द्वारा ही दान दिया जा सकता है सतपात्रों को। सतपात्रों को अशुद्ध दाता दान दे नहीं सकता। अब शुद्धि शब्द से क्या लेना? शुद्धि शब्द से क्षेत्र शुद्धि लेना है, कि द्रव्य शुद्धि लेना है, कि काल शुद्धि लेना है, कि भाव शुद्धि लेना है। यद्यपि 4 शुद्धियाँ देख चुके नवदा भक्ति में, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आर्जल शुद्ध है। अब इसके अलावा और कौन सी शुद्धियाँ बचीं जिसके संबंध में आचार्य महोदय कहना चाहते हैं? ये 4 शुद्धियाँ भी हैं निस्संदेह। जहाँ पर दान दिया जाता है उत्तम दाता के द्वारा
उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को दाता उस भूमि का भी परिशोधन करे। शैणिक चरित्र में आपने पढ़ा है कि चेलना महारानी ने मुनिराजों का पड़गाहन किया तो उन्होंने इस प्रकार से पड़गाहन किया, हे त्रिगुप्ती धारक मुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। तो प्रथम मुनिराज आए, वे वहाँ पर नहीं ठहरे। द्वितीय मुनिराज आए, वह भी वहाँ नहीं ठहरे। तृतीय मुनिराज आए, वह भी वहाँ नहीं ठहरे। चतुर्थ मुनिराज आए, उन्होंने उनकी नवदा भक्ति को स्वीकार करके आहार लेना स्वीकार किया। राजा शैणिक के महल में प्रवेश किया, भोजनशाला में पहुँचे तो वहाँ से वापस आ गए। महारानी चेलना को बहुत दुख हुआ कि मेरे गृह पर आहार हेतु मुनिराज आए, जो 3 मुनिराज नहीं आए, मेरा ऐसा पाप कर्म का उदय, दानांतराय कर्म का तीव्र उदय में दान नहीं दे पाई, मेरे हाथ ही हाथ नहीं रहे, मानो सर्प के फल बन गए हों। मैं कितनी दुर्भाग्नी हूँ कि मेरे द्वार से मुनिराज निकल गए। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, जिस श्रावक के घर से सामने से मुनिराज निकल जाएं तो श्रावक का पुण्य क्षीण होता है। दान दे दे तब तो पाप क्षीण होता है, और दान न दे पाए तो पुण्य क्षीण होता है। कदाचित कोई प्रतिकूलता हो, घर में सूतक पातक है, तब एक अलग चीज़ है, या उसकी आड़ देने की पात्रता नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। अन्यथा सर्वानुकूलता होने के बावजूद भी यदि दाता पात्रों को दान नहीं दे रहा है, आहार की मुद्रा लेकर के मुनिराज, आरका माता जी, अहिलक जी, छुल्लक जी, छुल्का माता जी या त्यागवती आते हैं और बिना आहार के चले जाते हैं, तो समझना चाहिए उस दाता का पुण्य क्षीण हो जाता है। जो दाता बिना आहार आदि दिए स्वयं अकेला भोजन करता है, उसके लिए तिरुकुरुल में त्रिवल्लवर स्वामी ने लिखा है, ऐसा व्यक्ति सप्तम नरक के अंधकार का भक्षण करता है। इसलिए दान देकर के आहार किया जाता है। तो दान देने में चित्त शुद्धि। जब महारानी चेलना उनके पास पहुँचे, तीनों मुनि महाराज से निवेदन किया कि महाराज हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई। उन्होंने ये नहीं कहा महाराज जी आप क्यों आ गए, हमारे यहाँ तो आप आते ही नहीं हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं। नहीं महाराज, हमारा कोई कर्म का उदय था, हमसे क्या त्रुटि होगी महाराज जी, हम सुधारेंगे। आपने हमारा पड़गाहन स्वीकार नहीं किया, आप आगे बढ़ गए, क्या कारण था। तो उन्होंने कहा अपना वतन सुना करके कि उस समय से मेरी काय गुप्ती नष्ट हो गई, वैसे सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए मैं 3 गुप्ती का धारक नहीं था, 2 गुप्ती मेरे पास थी, इसलिए चला गया। दूसरे मुनि महाराज ने कहा प्रसंग सुना करके उस समय मेरी वचन गुप्ती नष्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं रुका, 2 गुप्ती मेरे पास थी। तीसरे मुनि महाराज से पूछा, उन्होंने कहा ये वतन सुनाया कि उस समय से मेरी मनोगुप्ती नष्ट हो गई, उस समय सिद्ध नहीं कर पाया। एक मुनि महाराज की काय गुप्ती नष्ट हो गई, एक मुनि महाराज की वचन गुप्ती नष्ट हो गई, एक मुनि महाराज की मन गुप्ती नष्ट हो गई। अब चौथे मुनि महाराज जो आए थे उनके पास के, महाराज आप हमारे महल में अन्नपूर्णा गृह मंदिर में प्रवेश किया, फिर तो बिना आहार लिए चले आए, ऐसा क्या कारण हुआ, हमसे क्या भूल हुई। उन राय ने कहा जहाँ पर आप आहार दे रहे थे उस क्षेत्र की शुद्धि नहीं थी, वह क्षेत्र अशुद्ध था। क्योंकि मुझे त्रिगुप्ती के साथ साथ अवधि ज्ञान भी है, मैंने अपने अवधि ज्ञान से जाना, क्योंकि आपने विशेषण लगा करके पड़गान किया, तो इसलिए मुझे ये शंका हुई कि विशेषण लगा करके पड़गान क्यों। जो मेरा 3 गुप्ती के धारक नहीं है वो तो तुम्हारे आ ही नहीं सकते, जो 3 गुप्ती के साधने वाले जिन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान है तो उनको ही आपने बुलाया है। तो मैंने जाना कि आपके यहाँ क्षेत्र जहाँ पर आहार आप देना चाहते थे, वहाँ पर भूमि में कुछ अशुद्ध वस्तुएँ, गंदी वस्तुएँ वहाँ पर दबाई गई थीं। राजा शैणिक भी सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज कितना वास्तव में दिव्य ज्ञान होता है, और उसकी जो बौद्ध संबंधी वह जो भ्रांति थी वह दूर हुई, और कोप भी उनका शमित हुआ। महानुभाव, तो यहाँ क्षेत्र शुद्धि भी मुनि महाराज की होती है। जहाँ मुनि महाराज आहार के लिए जाएँ, क्षेत्र शुद्धि न हो तो मुनि महाराज का वहाँ आहार निराकुल हो नहीं पाता है। ऐसा कई बार हुआ, किसी श्रावक के घर गए आहार के लिए, और जैसे ही चौके में पहुँचे ऐसा लगा कि यहाँ कोई जीव मरा पड़ा हुआ है, बदबू नहीं आई, कुछ नहीं, पर लगा। लौट करके आए, बाद में पूछा श्रावक ने, भाई हमें ऐसा लगा था, लौट के आ गए। उसने फिर खोजबीन की, वास्तव में हमारे समीप में
कहीं कूड़ा कबाड़ा पड़ा था, एक चूहा मरा पड़ा था। तो ऐसी क्षेत्र शुद्धि नहीं होती है तो मुनि महाराज का हार नहीं होता। कदाचित मुनिराज रुक भी जाएं तो निरंतर हार नहीं हो पाता, अंतरा हो जाता है। या और भी कोई गंदगी मल वगैरह पड़ा हो या कोई अभक्ष्य पदार्थ चौके में भोजनशाला में आ जाए तब भी वह क्षेत्र शुद्धि नहीं मानी जाती। या वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं आ रहा हो, या वहाँ पर हवा पूरी क्रॉस नहीं हो रही हो, या वह स्थान संकीर्ण हो, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो क्षेत्र शुद्धि के लिए इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। तो वह शुद्धि भी होना चाहिए। काल शुद्धि, जो आहार देने का प्रॉपर काल है, समय है, उसमें आहार देना चाहिए। आहार की वेला टाल करके भी नहीं और आहार की वेला के पूर्व भी नहीं। जो आहार का समय है, सामाय का समय नहीं है, जो स्वाध्याय का समय नहीं है, जो देववंदना का समय नहीं है, भक्ति प्रतिगुण का समय नहीं है, वो समय को टाल करके आहार के समय में आहार देना चाहिए। यह काल शुद्धि होती है। इस प्रकार के समय को टाल करके, प्राय करके सदोष काल को टाल करके ही आहार करने का भाव रखते हैं। तो काल शुद्धि भी की जाती है। क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, भावों की शुद्धि, दाता के भाव बिल्कुल निर्मल हों, शुद्ध हों। यदि दाता के आहार देने के योग्य नहीं है तो उस समय दाता आहार देने पर भी आहार देने के पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाता। उस समय 7 गुणों से समन्वित भाव हों, नवदा भक्ति से युक्त भाव हों, वे क्षमा में हों, उनके भाव कोमल व परिणाम आर्द्र परिणाम हों, दया के भाव हों और सरल सहज परिणाम हों और परिणामों में पवित्रता हो, सत्यता से युक्त हों, उसके परिणामों में संयम की भावना जाग रही हो, संयम से अनुचित भाव हो, त्याग की भावना, तप की भावना या तत्व चिंतन की भावना, परम भक्ति की भावना, इस प्रकार की भावना हो। इंद्रिय विषय की भावना या भोगने की भावना, कषाय की भावना नहीं हो। इस प्रकार की भावना शुद्ध भावना हो। दान दे करके अपने आप को धन्य करने का भाव, अपने जीवन को सफल सार्थ बनाने का भाव है, तो ये भावना बड़ी प्रशस्त प्रसिद्ध भावना होती है। तो ये क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अब द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि में क्या देखना कि द्रव्य शुद्ध होना चाहिए। यद्यपि उसमें आपने देख लिया कि द्रव्य शुद्धि में क्या लिया कि आहार आदि सामग्री भी शुद्ध होना चाहिए। इतना ही नहीं, जहाँ आपने काय शुद्धि में इतना माना था कि शरीर भी शुद्ध हो, स्नान आदि करके आए, शुद्ध वस्त्र पहन करके आ गए, ये तो काय शुद्धि में आ गया। वचन इष्ट मिष्ट और हितकारी वचन बोलेंगे उतने समय कम से कम, तो ये आपकी वचन शुद्धि है। मन शुद्धि, मन में कोई दुर्विचार नहीं आएगा, ये वचन मन शुद्धि है। किंतु अब शुद्धेन शब्द से और क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज? आचार्य महाराज कहना चाहते हैं शुद्धेन पिंड शुद्धि। दाता की पिंड शुद्धि भी होना चाहिए, कुल शुद्धि होना चाहिए। जिस कुल में जन्म लेने पर वह सत्पात्रों को आहार आदि दे सकता है, तब उसके यहाँ पात्र आहार ले सकते हैं। जिसका कुल आहार आदि देने का नहीं है, पात्रों को आहार देने की योग्यता नहीं है, वह नहीं दे सकता। जैसे जिंद भगवान के मस्तकों पर ही या चरणों पर अभिषेक करने का अधिकारी वही होता है जो उच्च कुल का हो, इसकी पिंड शुद्धि हो। यदि निम्न कुलोत्पन्न है तो जिंद भगवान का स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है, अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है, पूजा विधान में बैठने का अधिकारी नहीं है, अंग भंग आदि है तो अधिकारी नहीं है, असाध्य रोग हो रहा है तो वह भगवान की पूजा अभिषेक अधिकारी नहीं है। जुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, छींक आ रही हैं या बुखार आ रहा है या कहीं शरीर में व्रण है, घाव है, उससे पस खून आदि बह रहा है या उसे मृगी आदि का चक्कर आता है या उसे दौड़ा पड़ता है या अचानक ही वह मूर्छित हो जाता है या अन्य प्रकार का दिमाग काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, कोई भी ऐसी समस्या है तो ऐसा व्यक्ति अभिषेक करने का अधिकारी, पूजा करने का अधिकारी नहीं है और ना ही मुनि महाराज को आहार देने का अधिकारी है। अति बाल हो, अति वृद्ध हो, वह भी अधिकारी नहीं है। ये जो सोता रहता है, यानी कभी खड़े खड़े नींद आ जाए तो ऐसा अभिषेक अधिकारी नहीं, या प्रमादी है, हाथ से कलश छूट जाए, ये आहार देने का ऐसा अधिकारी नहीं है कि अब वह खड़ा हुआ अभिषेक करने के लिए, झोंका आया तो वह अभिनय कर सकता है। तो ऐसे अभिषेक नहीं कर सकता, ऐसे ही मुनि महाराज को आहार आदि दान नहीं दे सकता। पिंड शुद्धि का आशय ये भी होता है उसका कुल शुद्ध हो। परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज ने हरिजन मंदिर प्रवेश का निषेध किया कि हरिजन जिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जब उन्होंने तर्क किया कि हम इंसान नहीं है, इंसान है पर सब इंसान एक जैसे नहीं है, इंसानों में भी फर्क होता है। पक्षी होते हैं पर सभी पक्षियों में भेद होता है।
तोता तोता के साथ बैठता है, मयूर मयूर के साथ बैठता है, हंस हंस के साथ बैठता है, बगुला बगुला के साथ बैठता है, सारस सारस के साथ, कबूतर कबूतर के साथ, चिड़िया चिड़िया के साथ। ऐसी पशुओं में भेद होता है, शेर शेर के साथ, गाय गाय के साथ, भैंस भैंस के साथ, हरिण हरिण के साथ। तो ऐसे ही मानवों में भी 4 प्रकार के वर्ण अनादि निधन है। भगवान आदिनाथ स्वामी ने विदेश क्षेत्र की जैसी सृष्टि है उसके अनुसार यहाँ पर 3 वर्ण की स्थापना की, भरत चक्रवर्ती ने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की, 4 वर्ण की स्थापना, यह भी अनादिकालीन है। ये व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। इसके बिना भी व्यवहार धर्म का पालन नहीं किया जा सकता, लोक धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। महानुभाव, तो पिंड शुद्धि भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं यदि किसी अस्पर्श शुद्ध या स्पर्श शुद्ध के साथ शादी करके फिर मुनि महाराज को आहार दे सकूं, नहीं दे सकता। मंदिर में भगवान का स्पर्श करने का अधिकार भी नहीं है, भगवान का छत्र चबर आदि लगाने का अधिकार भी नहीं है, मंदिर की कोई वस्तु छूने का अधिकार नहीं, दूर से दर्शन कर सकता है, उससे अधिकार नहीं। तो शुद्ध शब्द से कह रहे हैं उसकी पिंड शुद्धि भी होना चाहिए। आजकल कुछ युवा पीढ़ी भटक रही है, अपने सिद्धांतों से संस्कारों से भटक रही है, अपनी संस्कृति को नहीं जान पा रही है, पाश्चात्य संस्कृति का उस पर असर हो रहा है। इसीलिए आजकल कुछ युवा भाई और बहनें प्रेम के उस पाश में बंध जाते हैं और विवेक को खोकर के वे अनगर प्रवृत्ति करते हैं या अपना जीवन साथी अपने मन के अनुसार चुन लेते हैं। माता पिता के वे कोई परवाह नहीं करते, उनके संस्कारों को भुला देते हैं, उनकी बात नहीं मानते या समाज के लोगों की बात नहीं मानते। ये बहुत गलत कर रही है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है इस प्रकार का विवाह प्रेम विवाह करने वाले महानुभाव जीवन में असफल तो होते ही हैं और जीवन अपना दुर्दांत दुखद बनाते ही हैं, किंतु वे धर्म के कार्यों से भी निस्संदेह वंचित रह जाते हैं, उन्हें धर्म का कार्य करने का अधिकार नहीं है। इसलिए शुद्धि शब्द से आचार्य महोदय कहना चाहते हैं कि पिंड शुद्धि भी होना चाहिए। आपके जो वर्ण है वो आप उसी वर्ण की कन्या से शादी कर सकते हैं, अन्य वर्ण निम्न वर्ण की कन्या को आप नहीं ले सकते या निम्न वर्ण का वर आप नहीं ले सकते। इस प्रकार शुद्ध कुल है, पिंड शुद्धि है, तभी आहार आदि दान देने का अधिकारी होता है। तो शुद्धि शब्द से अर्थ समझना चाहिए। आगे व्याख्यान में देखेंगे अपसूनारंभाणाम आर्याणम विशदे दानम, इस संबंध में आचार्य महोदय क्या कहना चाहते हैं इसे देखेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।